हेलो एवरीवन। आज है 11 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाइटन कंपनी के बारे में। देखिए 1065 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज 3.5 पौने 4% की यहाँ पर हमें गिरावट भी देखने को मिली है और रीजन भी है, गिरावट की वजह भी है क्योंकि पहली चीज नतीजे इनके कल जो आए थे वो उतने अच्छे नहीं थे। जून क्वार्टर में बहुत ही बुरे नतीजे इस कंपनी के आए थे, हालांकि वो एक्सपेक्टेड भी थे क्योंकि पूरा का पूरा जो जून क्वार्टर था वो लॉकडाउन में गुजरा है, तो नतीजे उतने अच्छे नहीं आए। और दूसरी बात, आज सोने और चांदी की कीमतों में एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। आज अगर हम देखें तो चांदी 2,700 रुपए डाउन देखने को मिला है और सोना 1,300 रुपए में की गिरावट हमें सोने में भी देखने को मिली है। और टाइटन कंपनी का सोने चांदी की कीमतों के साथ सीधा सीधा संबंध भी है, तो जरूर उसकी वजह से भी थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर हावी हुई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाल फिलहाल में जब शेयर 1065 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है तो खरीदारी करने का ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाइटन कंपनी का शेयर अभी 1065 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज 3.5 पौने 4% की एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। 1065 रुपए तक शेयर आ चुका है। 41 रुपीज तक का लो इसने बनाया है। पिछले 3 साल की, पिछले एक महीने की बात करें तो 10 से 11% की दमदार रैली थी और रीजन था इस रैली का क्योंकि सोने की कीमतों में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही थी। सोना एक के बाद एक नए हाई लगा रहा था और उसका असर इसके ऊपर भी हमें देखने को मिला। 960 रुपए, 960 रुपए तक का लो था और 1,120 रुपए तक का इसने हाई भी बनाया है। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में टाइटन कंपनी में जहां पर है वहीं पर आके अटका है शेयर, लेकिन हाँ 1,375 रुपए तक का हाई इसने बनाया था और 800 रुपए तक का लो भी ये बना चुका था कोविड पीरियड में। बाद में रैली आई, 1,000 रुपए तक शेयर पहुंचा, वापस शेयर में गिरावट आई, 826 तक पहुंचा, वापस उसके बाद जो रैली आई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में टाइटन कंपनी में 75% का ग्रोथ जरूर है। 1,375 रुपए तक का हाई है, 575 रुपए तक का लो भी हमें देखने को मिला है। 10 साल की हम बात करें तो पिछले 10 साल में इसका जो शेयर है टाइटन का उसमें 670% का बढ़िया ग्रोथ है। आप देखिए 140 रुपए के प्राइस के आसपास का ये शेयर ट्रेड कर रहा था। एक बढ़िया रैली आई, बढ़िया रैली यहाँ पर देखने को मिला। अगर गिरावट आई भी थी तो फिर से रिकवर किया, फिर गिरावट आई, फिर एक बड़ा रिकवर किया, फिर अभी पेंडेमिक के चलते गिरावट आई है, लेकिन आने वाले कुछ साल में वापस शेयर रिकवर करेगा और आपको इसी तरीके से ऊपर जाता हुआ भी ये शेयर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम देखें तो लार्ज कैप स्टॉक है, 95,415 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। एनएससी में अगर हम देखें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर महंगा जरूर है लेकिन अभी भी बहुत बड़ी क्वांटिटीज में लोग यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 52.91% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 17.55% की होल्डिंग है एफआईज के पास, 5.57% की होल्डिंग है म्यूचुअल फंड के पास, 4.83% की होल्डिंग है इंश्योरेंस कंपनीज के पास। तो आप देखिए बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग इसकी देखने को मिल रही है। यहाँ पर प्रमोटर की हम बात करें, प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात तो तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है जिनके पास 27.88% की होल्डिंग देखने को मिली है। एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। 42 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अपना पैसा लगाया है, 707 एफआईज भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आपको देखने को मिलेगा झुनझुनवाला राकेश राधाश्याम। राकेश झुनझुनवाला का पसंदीदा शेयर है ये। 4.43% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग अभी भी झुनझुनवाला जी के पास देखने को मिली है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.90% के आसपास देखने को मिल रही है। 400% का डिविडेंड पे कर, मतलब पर शेयर आपको 4 रुपए मिल रहे हैं और अभी इसी महीने अगस्त में इन्होंने ये डिविडेंड पे किया है। पिछले हफ्ते ही इन्होंने ये डिविडेंड पे किया और काफी अच्छा डिविडेंड पे जरूर किया है। टाइटन के बारे में अगर हम देखें तो ये उनकी वेबसाइट है। टाइटन का मेनली अगर आप सिर्फ वॉच से ही नहीं बल्कि सोने चांदी से भी सीधा सीधा इनका संबंध है। इनकी ब्रांड्स अगर आप देखेंगे टाइटन से, अगर मैं आपको ब्रांड दिखाऊं तो तनिष्क एक बहुत बड़ी ब्रांड है इनकी। जनरली आपको इनकी ज्वेलरी देखने को मिलती है। मिया ये भी एक बहुत बड़ी ब्रांड है, आपको इनकी भी ज्वेलरी देखने को मिल जाएगी। फास्ट ट्रैक और सोनाटा और स्किन ये वगैरह घड़ी और उन सब के बिजनेस में काम करते हैं।
सबसे पहले अगर मैं आपको तनिष्क के बारे में दिखाने की कोशिश करूं तो तनिष्क का अगर आप देख सकते हैं तो ब्रांड एम्बेसडर आपको तनिष्क के कई सारे देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक नाम दीपिका पादुकोण भी है जो तनिष्क की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तनिष्क की एक से एक ज्वेलरी वगैरह देखेंगे तो काफी बड़ा नाम है और ट्रस्टेबल नाम आपको सामने आता है तनिष्क का। तो काफी बड़ी ब्रांड कह सकते हैं हम तनिष्क को कि काफी बड़ी ये ब्रांड है अभी के दौर में। और हालांकि गिरावट इसीलिए आई थी क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड था और इसीलिए इनकी जो नतीजे थे वो उतने अच्छे नहीं आए थे। तो तनिष्क के अलावा एक और इनकी ब्रांड है वो है मिया, और ये भी काफी बड़ी ब्रांड है। और ये भी उसी ज्वेलरी के बिजनेस में आपको देखने को मिल रही है। आपको ईयर रिंग से लेकर ब्रेसलेट से लेकर पेंडेंट से लेकर बैंगल से लेकर सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फैशनेबल ज्वेलरी बनाने का काम करती है ये कंपनी। इनके ये जो ब्रांड है वो बाद में फास्ट ट्रैक, डेफिनेटली यार फास्ट ट्रैक वेल नोन और काफी फेमस है। चाहे फैशन एसेसरीज की हम बात करें, चाहे वो घड़ी की बात करें, इवन बैग्स की बात करें, इवन फास्ट ट्रैक ने फेस मास्क भी इस बार निकाले थे। और उसके साथ आप देखिए बैग्स, फ्रेम्स, परफ्यूम, सनग्लास, बेल्ट, वॉलेट, हर तरीके की चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फैशन एसेंशियल्स आपको फास्ट ट्रैक में देखने को मिलते हैं। तो काफी अच्छी ये चीज है, मैं ये मानता हूँ फास्ट ट्रैक की। और काफी एक बड़ा ब्रांड भी कह सकते हैं। फेस मास्क भी इन्होंने निकाला हुआ है और वो भी काफी वेल नोन और काफी ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा है अभी के दौर में। उसके अलावा सोनाटा और भी कई सारी ब्रांड है जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मेनली जो इनका बिजनेस है वो तनिष्क से चलता है। सो गोल्ड और चांदी का इनका जो मेनली बिजनेस है मियां तनिष्क, ये एक सबसे बड़े इनके रेवेन्यू जनरेटर साबित हो सकते हैं और आने वाले दिनों में भी रहेंगे। टाइटन कंपनी की मैं बात करूं तो जरूर कंपनी की टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार हमें देखने को मिल रही है। याद रखिए सोने और चांदी की कीमतों में अगर बढ़ोतरी होती है तो ऐसी कंपनियों में भी आपको तेजी देखने को मिल जाती है। पी थोड़ा का हाई थोड़ा जरूर है, 62.33 का पी आपके इंडस्ट्री पी 52.99 के सॉरी 52.90 के आसपास देखने को मिला है। बुक वैल्यू 76 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 13.85 है, एपीएस 17 के आसपास और डिलीवरी सेटलमेंट 23 के आसपास देखने को मिली है। 44% लोग अकॉर्डिंग टू मनी काउंटर यूजर 44% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 54% लोग बेचने की बात करें, 2% लोग होल्ड करने की बात करें। मतलब मेजोरिटी जो परसेंट है वो लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं फास्ट। अगर हम बात करें टाइटन में तो 54% लोगों का ये मत है कि बढ़िया तेजी आ चुकी है अब बेचना सही रहेगा। नतीजे हालांकि अच्छे नहीं आए और ये एक्सपेक्टेड भी था। तकरीबन 300 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है क्योंकि कंपनी इससे पहले 300 से 400 करोड़ तक का प्रॉफिट करती थी। मार्च 2020 में 340 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2019 में तो 475 करोड़ का प्रॉफिट था। और ये प्रॉफिट जाहिर सी बात है क्योंकि दिसंबर का जो क्वार्टर है उसमें दिवाली आती है, क्रिसमस आते हैं, काफी सारे फेस्टिवल्स आते हैं, तो उस वक्त इनकी जो बिक्रीज होती है वो बढ़ जाती है। आप देख सकते हो कि जो इनकम है वो जनरली 4000 से 5000 करोड़ के बीच में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जब दिसंबर का महीना होता है वहां पर आपकी तब आप इनकी इनकम जो है वो 6550 करोड़ तक की देखने को मिल जाती है। मतलब 20-30% का इजाफा डेफिनेटली हो जाता है इनके प्रॉफिट्स में भी और इनकी इनकम्स में भी, क्योंकि फेस्टिवल सीजन होता है, दिवाली होती है, क्रिसमस का पीरियड होता है दिसंबर क्वार्टर, तो डेफिनेटली उस वक्त में काफी ज्यादा हाइप हमें देखने को मिलता है, लोग काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के खरीदारी करते हैं। उसके अलावा जो दिवाली का जो सीजन होता है, दिवाली से दिसंबर का जो पीरियड होता है वो ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे शादियां होनी होती है। इवन शादियां अगर जनवरी फरवरी में भी होती है तो लोग जो गोल्ड की शॉपिंग होते हैं वो साल के एंड में करना शुरू कर देते हैं। तो शादियों का सीजन होता है तो उस वक्त भी गोल्ड की जो कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए दिसंबर में आपको जनरली इनके जो इनकम्स हैं वो काफी ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जून में काफी नुकसान हुआ है इनको। और एक्चुअली में अगर हम देखें तो जून क्वार्टर भी एक ऐसा क्वार्टर होता है जहां पर गर्मी का मौसम होता है और लोग शादियां भी करते हैं ऐसे मौसम में। तो वहां पर भी एक्चुअल में इनका जो प्रॉफिट होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ है क्योंकि लॉकडाउन था और पेंडेमिक के जरिए इनके सारी की सारी जो शॉप्स थी वो क्लोज हो रही थी, क्लोज होकर पड़ी हुई थी। तो यही एक रीजन है कि 300 से 400 करोड़ का मुनाफा करने वाली कंपनी ने 300 करोड़ का लॉस बुक किया है क्योंकि लॉकडाउन के चलते एक बड़ा नुकसान इनको जरूर हुआ है।
शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है, 52.91% की होल्डिंग कांस्टेंट है इनकी, एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। एफआईएस की बात करें तो 18.77% की होल्डिंग 17.55% तक पहुंच चुकी है, मतलब थोड़ी सी होल्डिंग एफआईएस ने यहाँ पर गिराई जरूर है। लेकिन म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है, इंश्योरेंस कंपनी ने भी खरीदारी की है, 3.14% की इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग 4.83% है, म्यूचुअल फंड की 5.06% की होल्डिंग 5.57% देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखें तो फंड हाउसेस ने अभी भी इसमें भरोसा जताया है। और देखिए टाइटन एक ऐसी कंपनी है कि जो जिसके ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए शेयर आपको अच्छा खासा रिटर्न देने का दमखम जरूर रखता है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर खरीदारी की है और आपका नजरिया अगर यहाँ पर लंबी दूरी का है तो आपको यहाँ पर डरना नहीं चाहिए, आपको होल्ड करना चाहिए। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी गिरावट जरूर आएगी, नतीजे अच्छे नहीं आए हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो गोल्ड प्राइस भी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर पहुंच चुका था, अब धीरे धीरे गोल्ड में भी मुनाफा वसूली होती हुई देखने को मिली है। तो शेयर मुझे लगता है कि 1000 रुपए तक टूट सकता है, लेकिन अगर शेयर में यहाँ से थोड़ी सी गिरावट आती भी है तो मुझे तो खरीदारी का एक बढ़िया ऑप्शन होगा आपके पास। अगर शेयर गिरता है तो मेरे हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का शेयर है और लंबी दूरी का प्लान लेके चलिए, जरूर ये शेयर आपको बड़े से बड़े रिटर्न देने का दमखम रखता है। लेकिन अगेन मैं कह दूं, शॉर्ट टर्म में शेयर नीचे गिर सकता है, 1000 रुपए से भी नीचे ये शेयर टूट सकता है। तो अगर 1000 रुपए से नीचे ये शेयर जाता है तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, ना कि आप किसी प्राइस पे खरीदारी करो। 1000 रुपए से नीचे अगर शेयर टूटता है तो वहां पर अगर आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। और अगर आपका नजरिया लंबी दूरी का है, आपने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी हुई है, तो बने रहे, डरने की जरूरत नहीं है, वापस शेयर बाउंस बैक करेगा और अच्छे खासे प्राइस पर पहुंच जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टाइटन कंपनी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।